संविधान के निर्माता, भारत रत्न, कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले, कई भाषाओं के ज्ञाता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हमारे मसीहा बहुजन समाज पार्टी के नायक और संस्थापक मानव कांसीराम साहब को श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात आज के हमारे मुख्य मेहमान, मुख्य अतिथि, इस जिले के कमांडर, जिला अध्यक्ष, परम श्रद्धेय बड़े भाई आदरणीय श्री शिवनारायण गौतम साहब जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आपका जो है इस मीटिंग में जो है आए हुए हैं, बहुत बहुत आभार और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार मैं चाहता हूं ताली बजा के सभी लोग जो है अध्यक्ष जी का स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे विधानसभा के विधानसभा प्रभारी बड़े भाई परम आदरणीय श्री राजचंद गौतम साहब, आप भी मौजूद हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत ही लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे हमारे छोटे भाई, आप भी विधानसभा के प्रभारी हैं। देख करके आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अस्वस्थ थे, स्वस्थ हो गए हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आपके लिए भी जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और साथ में आए हुए हमारे विद्वान अधिवक्ता ललित कुमार शास्त्री साहब, जो आप जो है अभी बीच में हमारे थे, बाहर गए हैं, अभी आ रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। आप हाई कोर्ट में अधिवक्ता भी हैं, आपका भी जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे इस मीटिंग में मंच पर जो बैठे हुए हैं आदरणीय, इसमें प्रधान जी हैं और भी जो सेक्टर के अध्यक्ष हैं, सेक्टर महासचिव हैं और जो पदाधिकारी हैं और नहीं भी हैं, जो तन मन धन से पार्टी की सेवा में लगे रहते हैं, निरंतर दिन रात चिंतन मनन करते रहते हैं, उनका भी, और साथ साथ हमारी माताएं और बहनें जो आई हुई हैं, उनका भी जो हाथ जोड़कर नमन करते हुए उनका सादर आभार और हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, मुझे गर्व होना चाहिए और गर्व है इस बात का कि जब हमारा संविधान नहीं बना था तब हमारी स्थिति क्या थी। अगर संविधान नहीं बना होता तब स्थिति क्या होती, क्या थी और क्या होती, जो है जानवरों से भी बदतर जिंदगी थी। जो है जानवरों से भी, इंसानों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीना पड़ता था, जानवर माना जाता था। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि कैडर जो हमारा है, मैंने बहुत समय पहले पढ़ा है कैडर को, तो उसमें क्या होता है, बंद कमरे में कैडर होता है। तो कैडर को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है बंद कमरे में ही उचित है। अगर खुले में हो रहा है तो भी सही है। तो हम लोगों को जो मनवादी व्यवस्था है उससे हम लोग काफ़ी पीड़ित रहे हैं बहुत लंबे अरसे से भी। आज भी जो है बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन हम लोगों को शिक्षा से, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसके बावजूद भी हम लोगों को भटकाया जा रहा है पढ़ने से। कोई और का मतलब जो है, कोई हमारा समाज नहीं रहता, मालिक कोई और हो जाता है। जिस दिन हमारे समाज के लोगों को यह मालूम हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, जो वहाँ पे ब्राह्मण या जो भी रहता है, वहाँ पुजारी रहता है, वो हाथ जोड़ करके जो है हम ही लोगों की जो है पूजा करता है कि कोई आ जाए, कोई आ जाए। जब चढ़ाएगा चढ़ावा वहाँ, तो मेरे चढ़ावे हुए से ही उसकी जो हमसे मांगता है, और हम लोग जो है वहाँ पे अनावश्यक लेकिन जो सही है उस पर विचार करना चाहिए। हम बाबा साहब ने कहा है पढ़ने के लिए, तो एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और पढ़ाई में किसी को अगर सहयोग चाहिए तो मैं उसके साथ, अगर किसी का गरीब बेटा है, बेटी है, नात है, नातिन है, किसी के रिश्तेदार है, चाहे किसी भी यदि वो मानव है,
तो अगर वो पढ़ाई के लिए जो है आगे उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है तो मैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो ज्यादा पढ़ने में बच्चा है, बालक है, बालिका है, तेज है, उसके पास एकदम पैसा नहीं है तो उसका जो है 100% 100% मेरी तरफ से सहयोग रहेगा। कोर्स कुछ भी हो तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए सब लोग। आज हम लोगों को भटकाया जा रहा है। जब हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे, जब हम पढ़ लिख लेंगे तो जैसे आपने अभी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने आईएएस ऐसे ही बना दिए। जब हम लोग पढ़ लिख लेंगे, बहन जी को उस कुर्सी पर बैठाएंगे जहाँ पे इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब मेरी बहना वहाँ बैठ जाएगी तो हम लोगों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से लिख करके खुद आएगा कि कौन सी पेंशन हमको नहीं चालू करना है, किस पेंशन को बंद करना है। हमारी बहना खुद ही दिन रात चिंतन मनन करती रहती है। जैसे हमारी सरकार बनी पूर्ण बहुमत की 13 मई 2007 को, तो बहन जी ने तमाम योजनाएं लागू करने का काम किया और तमाम प्रकार की जो है जो भी शासन व्यवस्था थी उस समय मैं देख रहा था, सुन रहा था कि कला मस्जिद का फैसला आएगा, कला मंदिर का फैसला आएगा और बवाल मच जाएगा। बहन जी के शासन काल में किसी को हिम्मत नहीं पड़ी ये शासन है। आजकल क्या हो रहा है, कुछ भी किसी को कहीं भी मार कर भेज दिया जा रहा है। अब हम लोग जब हमारी सरकार रहेगी, जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब बहन जी हमारी सरकार में रहेंगी तो कुछ हमको मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे हमारे हक की। अब जब जो है लड़ाई लड़ेंगे तो जो हम लोग को ओबीसी में हम लोग को आरक्षण नहीं है, हम ओबीसी से हैं। अभी जैसे हम लोगों का विधायकी चुनाव लड़ना है, शांति से अगर चुनाव लड़ना हो तो हम लोगों को आरक्षण नहीं है। तो जब हमारी बहन जी आ जाएंगे तो इसके लिए हम लोग मांग करेंगे, संविधान में कानून में व्यवस्था ला करके जो हम लोग को भी आरक्षण देने का काम करेंगे। तो हमको भी जो है सांसदिक विधायक की सीटों को जो है विधायक किया जाए जैसे। और हम सब जो है क्या है शूद्र हैं, जो भी हूँ चमार, धोबी, पासी, खटिक, भैकार और जितने भी जो है ओबीसी समाज से जितनी जातियाँ हैं, पाल हैं, गड़ेरिया है, केवट है, गुरमी है, जो भी हैं, हम सबको एकजुट होकर के जो है मानवर साहब ने कुछ बातें कही हैं, उनकी बातों को हमको पालन करना चाहिए। उनका कथन था कि नेता सिर्फ हमारा एक होना चाहिए। मानवर साहब थे तो हमारे वो नेता थे, आज नहीं है। उन्होंने बहन जी को जो है लिखित में जो है नेता बना दिया है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक नेता को मानना है। और एक झंडा, नीला झंडा और हाथी निशान, ये कहीं झंडा, ये कहीं जो है निशान को हमको मानना है। हमको भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में तमाम जो है लोग आ जाएंगे, चुनाव जब होता है तो नीला झंडा लेकर के बताएंगे कि हम फलाने के रिश्तेदार हैं, हम रिश्तेदारी करते हैं और हमारे वोट को काट लेते हैं। उनका भी चुनाव चिन्ह रहेगा झंडा ही, नीला ही झंडा रहेगा। और बाबा साहब की फोटो लेकर के आएंगे, मानव साहब की फोटो लेके आएंगे और हमारी भी वोटों को काट लेंगे। और हम लोग क्या, हमारी पार्टी हार जाती है, हमारा सांसद विधायक हार जाएगा, इसमें बहुत कष्ट होता है। विधानसभा का चुनाव हुआ पिछली बार, बहुत कम वोटों के अंतराल पर हम लोग ढेर सारी सीटों